हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। तो वरुण बेवरेजेस ने अपने Q2 CY 2026 के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं और पोस्ट रिजल्ट स्टॉक अभी ऑलमोस्ट 7 to 8% डाउन है। तो आइए देखते हैं कि कैसे रहे रिजल्ट्स और स्टॉक क्यों आज 7 to 8% डाउन है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर सबसे पहले देखते हैं कि कंपनी का रिजल्ट कैसे रहा है और क्या कमेंट्री रही है। तो अगर हम कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखें, जहाँ पे उनका इंडिया बिजनेस है एज वेल एज इंटरनेशनल बिजनेस है, तो वहाँ पे अगर हम नेट रेवेन्यूज़ को देखें तो नेट रेवेन्यूज़ ऑलमोस्ट 20% से बढ़े हैं एंड एबिटा जो है वो 17% से बढ़ा है एंड नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट 15% से ग्रो हुआ है। तो मेन रीज़न यहाँ पे एबिटा थोड़ा सा कम ग्रो होने की वजह है डेप्रिसिएशन जो है वो 33% से बढ़ा है एंड फाइनेंस कॉस्ट जो है वो 55% से बढ़ी है। तो कंपनी ने मार्च में ट्वीज़ा करके एक कंपनी है साउथ अफ्रीका में, उसका एक्विजिशन किया था। तो लोन लेके वो एक्विजिशन किया गया था, जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन भी उसका इस क्वार्टर में इंक्लूड हो गया है, जो कि बेस क्वार्टर में नहीं था। एंड उसको लेने के लिए जो लोन लिया गया है उसकी वजह से फाइनेंस कॉस्ट भी बढ़ा है। तो ओवरऑल तो रिजल्ट काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं ऑन क्वार्टर बेसिस। तो अभी थोड़ा इंडिया बिजनेस के बारे में भी बात कर लेते हैं कि कैसे इंडिया बिजनेस के रिजल्ट्स रहे हैं। तो इंडिया बिजनेस ऑलमोस्ट 2/3 कंट्रीब्यूट करता है ओवरऑल रेवेन्यू के लिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो रेवेन्यू ऑलमोस्ट 13% से ग्रो हुआ है, एबिटा 14.4% से ग्रो हुआ है, एबिटा मार्जिन स्लाइटली इंक्रीज भी हुए हैं एंड पैड भी जो है वो 14% से ग्रो हुआ है। तो रिजल्ट्स ऑन द फेस ऑफ इट तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, डिसेंट लग रहे हैं कि मिड टीन्स टाइप ग्रोथ आई है कंसोलिडेटेड में भी और इंडिया बिजनेस में। लेकिन फिर स्टॉक 7 to 8% डाउन क्यों है? तो चलिए फिर उसका रीज़न देखते हैं, थोड़ा सा डीपर जाते हैं कि क्या रीज़न रहा है उसका। तो अगर हम थोड़ा इंडिया बिजनेस के बारे में बात करें तो वहाँ पे रेवेन्यू 13% से ग्रो हुआ है, लेकिन सेल्स वॉल्यूम जो है कि कितने मिलियन यूनिट ऑफ केसेस जो है वो सेल हुए हैं। एक केस मतलब क्या होता है कि 24 बॉटल्स का जो एक पूरा कैरेट आता है उसको एक सिंगल केस कहते हैं। तो 14% से टोटल वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है और 13% से रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब है कि रियलाइजेशन जो है कि पर केस कितना पैसा मिला है कंपनी को, वो एक्चुअली डिक्लाइन हुआ है 0.6% से। तो ऑन द फेस ऑफ इट जो 14.4% वॉल्यूम ग्रोथ है वो डिसेंट दिख सकती है कि ईयर ऑन ईयर 14.4% से वॉल्यूम्स ग्रो हुए। लेकिन हमको थोड़े उसको कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए कि पिछले साल मॉनसून काफ़ी अर्ली आया था, उसकी वजह से जो पिछले साल का पिछला क्वार्टर था सेम ईयर में, वो इम्पैक्टेड था मॉनसून की वजह से, जिसकी वजह से वहाँ पे सेल्स वॉल्यूम ऑलमोस्ट 7% से डिक्लाइन हुए थे। तो एक सॉफ्ट क्वार्टर था पिछले साल का, तो उसके बेसिस पे 14% ग्रोथ आया है, जहाँ की एक्सपेक्टेशन थी कि कंपनी प्रोबेबली 20% या उससे ज़्यादा ग्रो करेगी, क्योंकि बेस क्वार्टर जो है वो काफ़ी सॉफ्ट था। तो अगर हम थोड़ा सा ओवरऑल 2 ईयर कैगर की बात करें तो लास्ट ईयर 7% से वॉल्यूम्स डिक्लाइन किए थे और इस साल 14% से वॉल्यूम ग्रो हुए। तो ओवरऑल 2 साल में 7% से वॉल्यूम्स इंक्रीज हुए हैं इंडिया बिजनेस में। तो अगर हम 2 ईयर कैगर देखें तो 3% के अराउंड इंडिया कैगर आता है कि 3% से वॉल्यूम्स ग्रो हुए हैं पिछले 2 साल में, जो कि काफ़ी वीक हम कह सकते हैं, क्योंकि कंपनी कंटिन्यूसली डबल डिजिट का वॉल्यूम ग्रोथ गाइड कर रही है। तो इसलिए भले ही 14% डबल डिजिट नंबर लग सकता है, लेकिन उस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए कि पिछला जो क्वार्टर था, पिछले साल का सेम क्वार्टर, वो काफ़ी सॉफ्ट था। उसकी वजह से ही स्टॉक आज एक्चुअली 7 to 8% डाउन है। अभी इन टर्म्स ऑफ अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस बात करें तो वहाँ पे करंट ईयर में 38% का वॉल्यूम ग्रोथ आया है, काफ़ी डिसेंट नंबर है ये। तो उसमें एक्चुअली ट्वीज़ा का एक्विजिशन भी इन्वॉल्व है। तो बट अगर उसको भी अगर हम एक्सक्लूड करें तो 25% का ग्रोथ आया है और वहाँ पे भी बेस एक्चुअली काफ़ी डिसेंट है कि इंटरनेशनल वॉल्यूम्स पिछले साल 15% से ग्रो किए थे। तो इंटरनेशनल बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, वहाँ पे वॉल्यूम्स अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, रियलाइजेशंस भी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। बट द मेन प्रॉब्लम ओवर हियर इज़ इंडिया, कि वहाँ पे सॉफ्ट बेस पे भी अगर कंपनी हाई डबल डिजिट्स या फिर 20% नहीं ग्रो कर पा रही है, तो इन अ नॉर्मल ईयर क्या वो डबल डिजिट ग्रोथ कर पाएगी क्या? विच इज़ द मेन क्वेश्चन जो कि इन्वेस्टर्स को है, और उसकी वजह से ही आज जो स्टॉक जो है वो 7 to 8% डाउन है। तो ऑन अ मार्जिन्स फ्रंट देर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, बट इंडिया वॉल्यूम्स जो है वो थोड़े से एक्सपेक्टेशन से लोअर रहे हैं, इसकी वजह से आज स्टॉक 7 to 8% गिरा है। तो ये तो हो गई
कि स्टॉक क्यों गिरा है, अभी थोड़े उसके अलावा और भी डेवलपमेंट्स है कंपनी में, वो देख लेते हैं। फर्स्ट डेवलपमेंट ये है कि कंपनी ने पेप्सिको के साथ अपना जो एग्रीमेंट था वो 2039 तक वैलिड था, वो अभी एक्सटेंड होकर अप्रैल 30, 2049 तक एक्सटेंड हो गया है। उसके साथ साथ में पहले वरुण बेवरेजेस पे एक रेस्ट्रिक्शन था कि कंपनी सिर्फ पेप्सिको का ही बिजनेस कर सकते थे। नए एग्रीमेंट में कंपनी पेप्सिको के अलावा भी और भी एग्रीमेंट्स कर सकता है बाकी कंपनीज के साथ में उनके प्रोडक्ट्स बेचने के लिए। सेकेंड इज कंपनी ने फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट किया है असाई ग्रुप के साथ कैल्पिस ब्रांड जो है वो इंडिया में सेल करने के लिए। जो फर्स्ट डेवलपमेंट था उसमें जो कंपनी को लाइसेंस मिला है कि बाकी ब्रांड्स के साथ भी कोलैबोरेट कर सकते हैं, तो कैल्पिस ब्रांड के साथ उन्होंने कोलैबोरेट किया है और कैल्पिस ब्रांड के प्रोडक्ट्स वो इंडिया में भी बेचने वाले हैं। थर्ड ये है कि कंपनी ने देवयानी फूड इंडस्ट्रीज का जो केनिया बिजनेस है उसको भी एक्वायर कर लिया है। तो एक्विजिशंस तो कंपनी कर रही है, अभी भले ही वॉल्यूम वगैरह या ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में तो कम साइज हो इन सारे एक्विजिशंस का, बट डेफिनेटली एक्विजिशंस तो कंपनी कर रही है। तो दिस वाज अबाउट Q2 रिजल्ट्स। बट अभी मेन बात यह है कि यहाँ से आगे कंपनी ने क्या बोला है कि वॉल्यूम ग्रोथ या फिर जो मार्जिन है वो कैसे रहने वाले हैं। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो कंपनी ने कंटिन्यूसली गाइड किया है कि डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ रहेगा कैलेंडर ईयर 26 में भी, और उसके साथ में कंपनी ने रिसेंट वाले कॉन कॉल में भी बोला कि ये जो डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ है नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स के लिए कंटिन्यू रह सकती है। अभी हमने देखा कि भले ही डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ बोला हो बट कंपनी का 2 ईयर CAGR 3% रहा है। इसकी वजह से ये देखना पड़ेगा कि क्या कंपनी डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ दे सकती है क्या अगले 1-2 सालों तक। नेक्स्ट चीज मार्जिन्स के बारे में, तो कंपनी ने हमेशा बोला है कि 22 to 23% कंपनी कंसोलिडेटेड लेवल पे करने वाली है। करंटली कंपनी के ऑलमोस्ट 24-25% मार्जिन है और कंपनी ने कहा है कि इस लेवल तक कंपनी के मार्जिन सस्टेन कर सकते हैं। तो इफ मार्जिन सस्टेन करते हैं एंड कंपनी के डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ रहता है इंडिया बिजनेस में, तो डेफिनेटली यहाँ पे स्टॉक अच्छा कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें तो कंपनी ने अभी जैसे हमने बात की कि ट्विज़ा करके एक कंपनी है उसको एक्वायर किया है कंपनी वरुण बेवरेजेस ने फॉर 1140 करोड़ रुपीज़, और उसकी वजह से उनको 70 to 80% की एडिशनल कैपेसिटी भी मिल गई है। तो हमने रिसेंट रिजल्ट्स में भी देखा कि 35% से वॉल्यूम ग्रोथ आई है, ये एक्विजिशन की वजह से ही आई है। तो इंटरनेशनल बिजनेस इंडिया बिजनेस से काफ़ी फास्ट ग्रो कर रहा है और यहाँ पे जो मार्जिन है वो करंटली 18.3% है। बट यहाँ पे कंपनी ने क्लियरली थोड़े 1-2 क्वार्टर पहले जब कॉन कॉल हुआ था तो कंपनी ने कहा था कि किसने उनसे पूछा था कि कैन वी एक्सपेक्ट देम टू मूव टुवर्ड्स इंडिया मार्जिन, जो इंटरनेशनल मार्जिन है वो। तो यहाँ पे रवि जयपुरिया जी जो प्रोमोटर है उन्होंने कहा था कि नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स में डेफिनेटली ये जो मार्जिन है जो हमने देखे अभी 18% के, ये जो इंडिया मार्जिन 25-26% है उसकी तरफ जा सकते हैं। ओवरऑल अगर मैं समराइज करूँ तो मेन रीज़न अगर हम बोलेंगे ये 7 to 8% फॉल का, तो डेफिनेटली इंडिया वॉल्यूम्स जो है वो एक्सपेक्टेशन से काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी कि 20% के अराउंड से ग्रो करेंगे, बट वो 14% से ही ग्रो किए हैं जिसकी वजह से स्टॉक गिरा है। बट पॉजिटिव साइड पे जो मार्जिन्स थे वो सस्टेन किए हैं और कंपनी का कहना भी है कि आगे जाके वो मार्जिन सस्टेन करेंगे। तो ये था अबाउट दी ओवरऑल बिजनेस आउटलुक ऑफ वरुण बेवरेजेस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमारे वीडियोस को लाइक शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।